हेलो माय टू फैमिली, वेलकम मैं ब्लॉग भानु ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है और दादी मेरे बगल में ही सोती हैं। वो मेरे ही रूम में अक्सर मेरे पास ही रहती हैं और बातें कर रही हैं। मेरी और उनकी कुछ बातें चल रही हैं और अपनी कुछ बातें बता रही थी वो, तबीयत के बारे में बता रही थी कि तबीयत नहीं ठीक है, उनकी अवस्था हो गई है। तो तो वैसे भी इन लोगों को बस थोड़ा बात करने को ही चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है। और ये है दूसरे दिन का, तो देख रहे हैं है, शाम का टाइम है और अब ये है दूसरे दिन का। देख रहे हैं, इसमें मेरा लुक भी चेंज है और दादी की भी साड़ी चेंज है। इसमें कुछ मेरी और दादी की बातें हो रही हैं। कपार की रात है दादी, कपार की रात है। दवाई का तेल दवाई तेल का हमेशा दवाई न खा। हाँ, ज़्यादा रहे बहुत तो खा खाता से दवाई है। तो यहाँ पर मैं दादी से कह रही थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो कह रही थी कि दवाई मत खाओ, तेल रख लो, क्योंकि ज़्यादा दवाई खाना भी अच्छी बात नहीं है। और मेरे सर में पता नहीं क्यों इधर भी दर्द हो रहा है, इतना दर्द नहीं होता है। और आप लोग देख रहे हैं मैं कैसी लग रही हूँ इसमें। और दादी अपनी कुछ बातें बताने लगी फिर से। तो दादी कह रही हैं कि धोतिया हमार कलर बदल गया बट ये मन कैमरवा में। मैंने कहा नहीं, धोतिया का वही कलर दिख रहा है। तो कह रही हैं अच्छा। और पहले कितना काम करत रहे दादी, वैसे पहले हम कितना काम करत रहे, लेकिन अब थक जाई थे। पहले थकत नहीं रहे, देखत रहो इतना घर छूट जाता आदत में। छूट आदत नहीं, कमजोरी नहीं। तो इतना देखत रहो, यहाँ से लेके वहाँ पोछा लगाए, खाना बनाए, बर्तन माजी, झाड़ू पोछा करे, आपो के मीजी, मम्मियों के मीजी, लेकिन ओकरे बाद शरीर सही रही। मम्मी लोग खुद कहाँ कहाँ इतना करत ही, लेकिन थकती नहीं। उनकी कितना करा, पापा कहत हैं कितना मत किया करो, लेकिन अब देखा थक जाई था। अब झाड़ू पोछा कर लेवे ना तो थकाई लगे लगे थे। ये सोचता है अब देखा कपार पिराता, चाहे बीपी लो हुआ हो। तो बॉडी में ऐसा पता नहीं क्या हो गया है कि शरीर में भी बहुत ज़्यादा ऐंठन रहेगा, दर्द रहेगा, एकदम शरीर बहुत तेज़ काँपता है। तो इतना तेज़ दर्द होता है कि मैं पैर को अपना नींद में भी पटकने लगती हूँ, मतलब एकदम वो करने लगती हूँ। कमज़ोरी का ही सिंबल है ये सब, पहले ऐसा कभी नहीं था। तो मैंने एक बार अपनी भाभी से भी बोला था कि मेरा पैर भी बहुत दर्द होता है, तो उसने कहा कि ये आपकी आदत में है, मैंने देखा है आप पैर पटकती हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी मम्मी ने कभी नहीं कहा, मेरे हस्बैंड भी रूम में आए, किसी ने नहीं कहा। ऐसा हो सकता है कि इधर भी होता हो नींद में, क्योंकि तकलीफ़ में ज़्यादा हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसलिए वीकनेस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये तकलीफ़ में ही होता है। तो मैंने दादी से पूछा कि दादी आप भी मेरे पास सोती हैं क्या, नींद में आपने कभी ऐसा देखा है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा है, हो सकता है कि कमज़ोर है शरीर, इस वजह से शरीर में दर्द रहता होगा। तो दबवा लिया करो या फिर दवाई खा लिया करो या विटामिन्स की कैप्सूल वगैरह लिया करो। मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा टॉनिक का वो मंगा लो, दादी हैं तो वो यही राय देंगे कि टॉनिक का सिरप मंगा लो और ये सब करो। तो मैंने कहा हाँ, इसी बारे में बातें हो रही थी, वो यही सब बता रही थी। तो मतलब शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, थक जाता है, शरीर में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मैं खुद से पैर एकदम बांध लूँगी किसी चीज़ से, या खुद पैर से जैसे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो करने लगती हूँ, या अपने बेटे से मैं दबवाऊँगी। तो यही होता है।
दुख हमारा नहीं समझ जाते यह तो भगवान को दिए है समझ में रहा सबके आशीर्वाद भगवान देते हमार लड़किया बिटिया बेटवा नाथ चलिया समझ में रहा तमाम भगवान बाकी हमारा जरा सोचे क्या हमारा जरा नहीं के जाने सोचा था चला हम लोग सोचा था ना। हाँ दादी अपना बता रही हैं कि उनके कितने बच्चे बर्बाद हो गए हैं और उनका शरीर पर कितना ज़्यादा हुआ है, नुकसान हुआ है। और वही कह रही हैं कि मेरा दुख कोई नहीं समझ रहा है क्योंकि मुझे कितना मैंने तकलीफ़ सहा है, मैंने किया है सबका। तो मैंने कहा हाँ दादी हम लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं उस चीज़ को। तो उन्होंने एक बार आदमी जब बूढ़ा हो जाता है ना, इस एज में आता है तो उसको सब कुछ याद आता है, पुराना नया। तो यही बातें अपनी बातें बता रही हैं। और फिर वो कुछ बातें बताने लगी दूसरों की कि उनकी सास थी, उसने ऐसे किया था। मतलब दादी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बता रही थी। मैं जिनको जानती नहीं थी वहाँ की भी बातें बता रही थी, लेकिन मैं सुन रही थी क्योंकि मुझे भी क्या करना था, सिर्फ सुनना ही तो था। जो सही बात है उसको एक्सेप्ट करना। और उनकी बातें, उनके पास तजुर्बा है, नॉलेज है, तो सही बातें ही होंगी सभी। या लगा जायचे झालं तर पटकन जायचे तर भेटायचं तर जाय मला एक हुआ देवकी हुआ तीन थे दूसरे सब नहीं और एक थे भगवान को रहे। अब यहाँ पर दादी अपनी जेठानी देवरानी के बारे में बता रही हैं, कौन कहाँ है, कैसी हैं और उनके बहू लोग कहाँ हैं, उनकी कितनी बेटियाँ थी, उस समय क्या था। वो कह रही है मैं छोटी थी, मैं सबका ऐसे ऐसे काम करती थी, मैं खाना पूरा बनाती थी, मेरी जेठानी थी, मेरी सास नहीं थी। और यही सब अपने बता रही हैं कि मैंने कैसे कैसे सब कुछ किया है। मतलब सब कुछ अपना याद आता है, वही अपनी बातें बता रही थी कि कितने लोग थे, मैं सबका, मेरे ऊपर ही सब कुछ था, मैं सबका गहना वहना रखती थी, सब कुछ मैं ही करती थी। मतलब ये थे। फिर ये सब बातें बताने के बाद फिर मतलब कई कई बातें, उन्हें दादाजी की भी बातें याद आ रही थी। वो दादाजी के बारे में बता रही थी, सुन के अच्छा लग रहा था। तो यही सब बता रही थी कि दादाजी थे। दादाजी पहले के लोग थोड़ा संकोची स्वभाव के थे, पारिवारिक थे, वो परिवार के बारे में ज़्यादा सुनते थे, परिवार के ही हिसाब से चलते थे। अपने भैया के बारे में, वो गांव के मुखिया थे दादाजी, जहाँ पे हमारा ससुराल है। तो यहाँ पे हम लोग बस गए हैं, लेकिन घर कहीं और का था, वो मुखिया थे वहाँ के। तो ये बता रही हैं दादी कि तो हम लोग भी सुन रहे थे। तो मैंने कहा, फिर वो किसी के बारे में बताने लगी, मतलब और भी किसी के बारे में बताने लगी। इस तरह से न जाने कितनी बातें हुई। और तो मैंने फिर सुन के रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी। मैंने कहा बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। फिर वो बताने लगी कि एक लड़की थी और वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी, उसकी सास उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। तो फिर उसने ऐसा कुछ पी लिया जिससे वो मर जाए। और फिर उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा उसके साथ उसको तुरंत एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। लेकिन कोई औरत जा रही थी मरी हुई, और उसने उसकी खटिया को छू लिया और वो मर गई। मैंने कहा हाँ, खटिया को छूने से कैसे मर गई, मरी हुई बॉडी को छूने से वो कैसे मर गई। तो दादी ने कहा अरे ये कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बाद में नशा कर दिया होगा दवाई, इसलिए मर गई। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा ये सब अच्छा नहीं है, ये सब नहीं करना चाहिए। फिर वही सब दादी बताने लगी कि हाँ ये सब नहीं करना चाहिए, हर आदमी। दादी की यही सब बातें होने लगी बहुत ज़्यादा। तो बच्चे जो हो जाते तब जिए के बात बाकी कहा। तो इस तरह से बातें बहुत लंबी हो जाएंगी क्योंकि दादी की बातें हैं भाई, और दादी की बातें दादी हैं, कहानी ये दादी दादी की बातें बहुत लंबी चलेगी। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें, क्या क्या बातें बताने लगी थी वो। और मैं तो देखिए रिकॉर्डिंग भी भूल गई थी। रिकॉर्डिंग में कहाँ कर रही हूँ, उनकी बातें सुनने में मैं इतनी ज़्यादा मगन हो गई थी। तो चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ये दादी हैं और दादी की बातें हैं, और दादी की बातें तो फिर दादी की बातें हैं, है ना। और वो लेकिन जो बातें हैं इनकी तजुर्बे के हिसाब से हैं, काफ़ी तजुर्बा मिलता है मुझे इनकी बातों से। तो मैं ये सब सुनती हूँ
और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कहानी है तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं द एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कल मैं ये ब्लॉग नहीं दे पाई थी क्योंकि ऐसा नहीं है कुछ काम है, लेकिन पता नहीं क्यों ना मोबाइल चलाती रहती हूँ, दिन भर कमरे में है तो लेटी रहती हूँ, तो आलस भी लगता है इसलिए। तो मैं इस ब्लॉग को आज मैंने सारा ब्लॉग एकदम लेटे लेटे बनाया हुआ है, सिर्फ लेट करके बनाया हुआ है। तो देख रहे हैं दादी कितनी एक्साइटेड होकर बातें कर रही हैं, कितनी कितनी बातें, और मैं कैसे सुन रही हूँ उनकी बातें, कितना मन लगा करके मैं सुन रही हूँ। मैं ऐसे ही दादी की बातें सुनती हूँ, तो तजुर्बा मिलता है। मैं जब नई नई आई थी ना, तो दादी, आजकल के लोग बुरा मान जाते हैं, बहुओं लोगों को थोड़ा बहुत बोल दो तो बुरा मान जाते हैं, लेकिन सोचिए मेरे पर दो सास थी, दादी सास भी थी और सास भी थी। कुछ भी गलती हो जाती थी, दादी भी बहुत थोड़ा उस स्टार्टिंग में डांटती थी या कहती थी या समझाती थी, मैं उस चीज़ को मानती थी, मैं सुनती थी। और फिर सास भी हैं, उनकी भी सुनती थी। और आज मुझे वही है कि बहुत कुछ सीखने को मिला, करने को मिला। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को करती हूँ द एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू, प्लीज़ कीप वॉचिंग।